खूबसूरत से जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा रहा करते थे। एक दिन की बात है, गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है। कालू जी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो गोरी कवि, क्या बात है। कहीं आप मेरी बातों को गलत तो नहीं समझ बैठोगे? मैं और तुम्हारी बातों को गलत आज तक समझा है जो अब समझूंगा। हाँ वो तो है, आपने आज तक मेरी हर बात में मेरा साथ दिया है, फिर भी कभी कभी डर लगता है। अब बता भी दो क्या बात है। वो मैं ये कह रही थी, मुझे एसडीएम की तैयारी करनी है। एसडीएम की? पर ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। हाँ, लेकिन आप इसकी तैयारी कैसे करोगी? बल्कि आपको यहाँ घर का भी काम संभालना होता है। कोई बात नहीं, मैं दोनों चीज मैनेज कर लूंगी, अपनी पढ़ाई भी और घर का काम भी। मैंने तो सुना भी है इसकी कोचिंग भी काफ़ी अच्छी जगह से लेनी पड़ती है और फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, मैं तभी आपसे बात कर रही हूँ। मेरा ये एसडीएम बनने का सपना सिर्फ आप ही पूरा करवा सकते हो। वैसे इसकी कोचिंग की फीस कितनी है? यही कुछ 1 से 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए? लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? एक पत्नी को अपने पति से ही उम्मीद होती है कि वो उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करे। ठीक है, तुम पढ़ाई शुरू करो, मैं फीस इकट्ठी करना शुरू करता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाता है। मैंने गोरी से कह तो दिया कि मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन मैं इतने सारे पैसे एकदम कहाँ से लाऊंगा? टोनी चिड़िया के पास चलता हूँ, शायद वो मेरी इस मामले में मदद कर सके। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास जाता है। कालू भैया, आप यहाँ पर कोई काम था क्या आपको? कुछ खास नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी नज़र में कोई काम है जिसे करके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएं? अच्छा खासा काम? काम तो बहुत है, लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ गई? आप तो अच्छी नौकरी करते हो सेठ के बगीचे में। हाँ करता तो हूँ, पर अब उन पैसों का कुछ होने वाला नहीं। कालू भैया, आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिस कारण आपको अधिक पैसों की जरूरत है? मुझे पैसे गोरी कवि के लिए चाहिए। गोरी के लिए? सब ठीक तो है? सब ठीक है, वो क्या बात है ना, उनको एसडीएम ऑफिसर बनना है, बस उन्हीं के लिए फीस के लिए चाहिए 1 से 1.5 लाख रुपए। लेकिन कालू भैया, इतने पैसे तो आपको किसी भी नौकरी में नहीं मिल सकते। हाँ तो कोई बात नहीं, एक नहीं तो 2 या 3 काम करने होंगे ना, मैं कर लूँगा, लेकिन उसका सपना नहीं टूटने दूंगा। ठीक है कालू भैया, मैं आपको बताती हूँ कोई ऐसी नौकरी जिसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएं। फिर कालू घरों में सफाई कर्मचारी का काम करने लगता है और गोरी कौवी अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है। गोरी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुमने सपना इतना बड़ा चुना है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आप सही कह रहे हो। आप बाहर से काम करके आए हो, आप थक गए होंगे, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं गोरी, तुम रहने दो, मैं आते ही खुद पानी पी लिया था। वैसे आपने कल बताया नहीं कि आप कहाँ जाते हो काम करने। मैं ना बड़े बगीचे में काम करता हूँ आजकल। बगीचे में? कैसा काम? गोरी, वहाँ के कितने आम बाजार में गए और उनसे कितने पैसे मिले, इन सब का हिसाब किताब रखता हूँ मैं वहाँ पर। ज़्यादा दिक्कत वाला काम तो नहीं है वो? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया काम है, तभी तो पैसे भी बढ़िया दे रहा है। हाँ वो तो है। वैसे ना, मैंने आज से रात का भी काम लिया है। रात का काम मतलब? जिनके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना, उनका काफ़ी बड़ा घर बन रहा है सुंदरबन जंगल में, तो बस उनके घर पे रहना है रात को। रात को वहाँ रहना है? 9,000 रुपये दे रहे थे, इसीलिए मैंने हाँ बोल दिया है। काम अच्छा है, रात को जाना है और सुबह आ जाना है। आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो? नहीं, अपने लिए, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरी पत्नी एसडीएम ऑफिसर है। हाँ, और मैं भी यह गर्व से कह सकूं, ये ऑफिसर मैं अपनी पति की वजह से बनी हूँ।
रात होते ही कालू दूसरे पंछियों के घरों की रखवाली करने के लिए चला जाता है। गोरी क्या जानती थी कि कालू उसे पढ़ाने के चक्कर में सफाई कर्मचारी बन गया है और रात को दूसरे पक्षियों के घरों की रखवाली करता है। और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। कालू जी, मैं एसडीएम का इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और मैं एसडीएम ऑफिसर बन चुकी हूँ। गोरी, ये सब तुम्हारी मेहनत है। तुम्हें एसडीएम ऑफिसर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। कालू, ये ऑफिसर मिस्टर नीरज हैं। फिर कालू उस ऑफिसर से नमस्ते करता है, मगर वह उसे कुछ नहीं कहता। कालू, आज इनके घर पर पार्टी है और आज मैं इनके घर पर जाऊंगी। सुबह तक आ जाऊंगी। कल सुबह तक? चलो कोई बात नहीं, हम साथ में ही चलेंगे। और दरअसल बात ये है, ये पार्टी बहुत बड़ी है और इस पार्टी में सिर्फ अधिकारी लोग ही आएंगे। तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। वैसे क्या बढ़िया प्लान बनाकर अटकाया है तुमने अपने पति को। तो मैं क्या करती, तुम्हारे साथ जाना था तो कोई बहाना बनाना पड़ता ना। आज मैं एक ऑफिसर हूँ और ये वैसे का वैसा। कभी कभी मुझे शर्म भी आती है इसके साथ। हाँ, आती होगी। तुम एक एसडीएम ऑफिसर हो और वो एक सफाई कर्मचारी। सच बताऊं तो कभी कभी मेरा मन करता है इसे डाइवोर्स देकर अपना पीछा छुड़ा लूं। उनकी सारी बातें कालू कौवा सुन लेता है। तुम तो चले गए थे। हाँ, मैं चला गया था, मगर मुझे याद आया कि कल रात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा बता दूं, दवाई टाइम पर ले लेना। लेकिन यहाँ आकर देखा तो सब खराब हो चुका है। खराब हो चुका है? वो मैं इनको बता रही थी कि तुम कितने अच्छे हो। अच्छा नहीं, बदकिस्मत हूँ मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा जब मुझे इन सब के बारे में पता चलेगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। आज तुम्हें मेरे साथ जाने में शर्म आ रही है, लेकिन भूल गई वो दिन जब मैंने तुम्हें मेहनत करके पढ़ाया था। बस करो अपनी बकवास बातें। अब तुम्हारे सामने सारी बातें आ ही गई हैं तो नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज मैं जाहिल हो गया। तुम मुझे क्या डाइवोर्स दोगी? मैं ही तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इतनी जल्दी तो कोई सिक्का भी नहीं पलटता जितनी जल्दी तुम पलट गई। मीठू, इस अनपढ़ को ऑफिस से बाहर निकालो। पर ये तो आपके पति हैं। लगता है तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा। हाँ हाँ, निकल रहा हूँ, तुम्हारे ऑफिस से भी और तुम्हारी जिंदगी से भी। आज नहीं तो कल तुम भी पछताओगी, जैसे आज मैं पछता रहा हूँ तुम जैसे का साथ देकर। लेकिन तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने किसको छोड़ा था। फिर कौवा दुखी मन से वहाँ से चला जाता है।